हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद कि इन दिनों में इस लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमें सुना रहा है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे चर्च हम कंटिन्यू 2 संडे से हम देख रहे हैं कि एक मौका के ऊपर हम कंटिन्यू हम वचन सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया। उसी के ऊपर हम तीसरा भाग आज देखने वाले हैं कि एक मौका। ओके, एक मौका। चर्च गया संडे हमने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्यों को कई प्रकार के मौके मिले कार्य करने के लिए। जैसे हमने देखा कि इस तूफान को शांत करने का मौका मिला, परंतु प्रभु यीशु के शिष्यों ने उस मौके को गंवाया। जिस जवान के अंदर दुष्टात्मा थी, जो उसको गूंगी बनाते थी, या कभी कभी जमीन में पटक देती थी, या कभी आग में गिराती थी, या पानी में गिराती थी, ऐसे जवान व्यक्ति को छुटकारा देने का मौका उन्होंने क्या किया? गंवाया। उसी प्रकार कई मौके प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में आए होंगे, परंतु उन्होंने क्या किया? उन मौके को क्या किया? गंवाया। उसी के अलावा चर्च परमेश्वर ने भी आपको कई मौके दिए होंगे, उस मौके को आपने गंवाया होगा, परंतु फिर से परमेश्वर ने आपको जीवित रखा और कई मौके परमेश्वर आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया। क्या चर्च आप वही जिंदगी आज भी वही जीवन आप जीना चाहते हो जो लॉकडाउन के पहला था? उसी रीति से आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हो जैसे लॉकडाउन से पहले थे, कोरोना वायरस आने से पहला था? चर्च अभी आपके आत्मिक जीवन में बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया मौका दिया जीने का। ये जीवन जो परमेश्वर ने दिया वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, परंतु इस जीवन में हम परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे आत्मिक जीवन में बदलाव, हमारे आत्मिक जीवन में एक नया जोश, एक नया कार्य हमें देखना चाहिए। हालेलुया। चर्च इन दिनों में परमेश्वर ने जो मौका दिया है आपको गंवाना नहीं है। हमारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। ओके, चर्च प्रभु यीशु के शिष्यों को जो मौके मिले थे वो मौके उन्होंने गंवाए। क्या आगे भी उनको जो मौके मिले, क्या उसी प्रकार उन्होंने उन मौके को गंवाया? नहीं। आगे किस प्रकार से प्रभु यीशु के शिष्यों के जीवन में आत्मिक उन्नति हुई? ओके, 12 शिष्यों में से एक ऐसा चेला था जिसने आत्महत्या की। एक ही व्यक्ति था जिसने आत्महत्या की। बाकी जो भी शिष्य थे वो प्रभु यीशु के लिए क्या किए? शहीद हुए। ओके, अगर हम एक एक करके देखने जाएंगे तो काफी समय चला जाएगा, परंतु एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम पतरस है। पतरस एक मछुआरा था और गलील की झील के किनारे पतरस अपने भाई अंद्रियास के साथ में मछली पकड़ने का काम करता था। पतरस का घर जो कफरनहूम में उसका घर था, और पतरस अपने भाई के साथ में, अपनी सास के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में कफरनहूम में रहता था। पर जब प्रभु यीशु गलील के किनारे में पतरस से मुलाकात हुई, उस समय में पतरस अंद्रियास को कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। तब उन भाइयों ने क्या किया? सब कुछ बलिदान करके यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया और सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलने लगे। और उन्होंने, दोनों भाइयों ने ठान लिया कि हम प्रभु यीशु के लिए कुछ करेंगे, प्रभु यीशु के लिए कुछ कार्य करेंगे। उनके अंदर कुछ इच्छा प्रकट हुई, उनके अंदर भूख प्यास प्रकट हुई। चर्च, आपने भी जब यीशु को स्वीकार किया, जब आपने यीशु को पर विश्वास किया, उस समय में आपने भी यीशु के लिए कुछ करने की योजना बनाई होगी, कुछ प्लान किए होंगे कि मैं यीशु के लिए एक करूंगा, वो करूंगा। इस प्रकार के कार्य आपके जीवन में हुए रहेंगे, परंतु उन कार्य को आपने खोया होगा, उन कार्य को आपने गवाया होगा। परंतु परमेश्वर ने फिर से आपको एक मौका दिया है परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए। हालेलुया।
हालेलुया। चर्च, पतरस के जीवन में जब उसने प्रभु की सेवकाई की, वो नाकामयाब रहा, कामयाब नहीं हुआ। ओके, जब पतरस के अंदर जब इच्छा प्रकट हो कि प्रभु यीशु के लिए कुछ कार्य करने के लिए, जब पतरस ने यीशु को देखा कि प्रभु यीशु पानी पर चल रहा है, पतरस ने देखा कि प्रभु यीशु पानी पे चल रहा है, तब उसके मन के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई, अगर मेरा यीशु पानी पे चल रहा है तो मैं क्यों पानी पे नहीं चल सकता। जब पतरस को मौका मिला, जब पतरस को परमिशन मिली यीशु के द्वारा कि पतरस तू भी आ सकता है, जब पतरस को मौका मिला पानी पे चलने के लिए, वो क्या किया, नाव में से उतरकर पानी में चलने लगा। परंतु हवा को देखकर उसके अंदर डर पैदा हुआ और क्या करने लगा, डूबने लगा। ऐसे कई प्रकार से क्या हो गया, ओके, पतरस का हो गया नाकामयाब रहा। उसी के अलावा पतरस ने क्या किया, ओके, यहां पर पतरस डूबते डूबते क्या हो गया। उसने कहीं सोचा प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, मगर वो नाकामयाब रहा। मौके मिले, उसने कोशिश किया, परंतु नाकामयाब रहा। हम देखेंगे और पतरस के जन्म में क्या हुआ। लूका की किताब उसका 22 अध्याय उसका 33 वचन। लूका का किताब उसका 22 अध्याय उसका 33 वचन। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। ओके, अभी यहां पर पतरस यीशु को क्या कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल में जाने को भी तैयार हूं, मैं तेरे लिए मरने को भी क्या हूं, तैयार हूं। इस प्रकार से पतरस ने यीशु के लिए क्या किए, वादे किए। हे प्रभु, मैं तेरे लिए ये करूंगा, हे प्रभु, मैं तेरे लिए वो करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं तेरे लिए, मैं तेरे राज्य से पीछे नहीं हटूंगा, तेरे राज्य में क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, मौत भी अगर मेरे सामने आए तो उस मौत को मैं स्वीकार करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार के वादे पतरस ने यीशु के लिए किए। आगे क्या हो गया, हम 57 वचन में पढ़ेंगे क्या हुआ। लूका का किताब उसका 22 अध्याय उसका 57 वचन। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ओके, यहां पर क्या किया, जब यीशु को, यहां पर हम देखते हैं पतरस ने यीशु का क्या किया, 3 बार क्या किया, इनकार किया। जब उसको मौका मिला यीशु के लिए बलिदान होने के लिए, यीशु को मरने के लिए, तो क्या हुआ, उसने क्या किया, यीशु का 3 बार क्या किया, इनकार किया कि मैं उसे नहीं जानता। ओके, मैं उसे नहीं जानता। इस प्रकार क्या किया, इनकार किया। पतरस सब भूल गया, जो वादे यीशु के लिए किए थे वो पतरस क्या हो गया, डर के मारे क्या हो गया, भूल गया। मैं यीशु को नहीं जानता। चर्च, आज कई लोगों ने, जिन्होंने पतरस के जैसे प्रभु यीशु के लिए कई प्रकार के वादे किए होंगे। हे प्रभु, मैं तेरे लिए ये करूंगा, हे प्रभु, तेरे लिए मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ओ प्रभु, एक काम मेरा करोगे तो मैं तेरे लिए पूरा जीवन दे दूंगा। बहुत सारा बहुत सारी योजना बनाई, बहुत सारे प्रभु के लिए वादे किए। परंतु जब समय आया, जब मौका मिला आपको प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, तो आपने इनकार किया, आप पीछे हट गए। आपने उस मौके को गवाया होगा, आपने उस मौके को गवाया और सब भूल गए क्या क्या वादे प्रभु के लिए किए थे। जब आप तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, परेशानी में थे, उस समय में आप यीशु के पास आके क्या क्या वादे किए। परंतु जब आपका काम हुआ, आपकी जरूरत पूरी हुई, तो आप उन वादे को क्या किए, भूल गए। पतरस ने इनकार किया। आपको पता है पतरस ने एक काम क्या किया वहां पर, जब प्रभु यीशु को पकड़ाया गया गतसमनी बगीचे में, तब सब के सब शिष्य क्या किए, भाग गए। सब के सब शिष्य क्या हो गए, भाग गए, मगर पतरस भागा नहीं था। वहां पर चुप चुप के देख रहा था कि मेरे गुरु के साथ में, मेरे स्वामी के साथ में, मेरे प्रभु के साथ में क्या क्या हो रहा है। वो चुप चुप के देख रहा था, परंतु डर के मारे उसने क्या किया, इनकार किया यीशु का।
चर्च, आपने अभी तक यीशु का इनकार किया होगा, अभी तक आपने यीशु के लिए कुछ किया नहीं होगा, परंतु परमेश्वर फिर से एक मौका दे रहा है आपको कुछ करने के लिए। हम उसी अध्याय में, ओके, लूका 22 अध्याय का 62 वचन में हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। लूका का किताब उसका 22वां अध्याय उसका 62 वचन। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ओके, यहां पर बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र कहता है कि पतरस यीशु मसीह का इनकार करने के बाद उससे वह बाहर जाकर क्या करने लगा, फुट फुट कर क्या करने लगा, रोने लगा। उसको दुख लगा, उसको काफी क्या की ठेस पहुंचाई कि मैंने मेरी यीशु का किया इनकार किया, जिस यीशु ने मुझे सच्चाई बताई, जिस यीशु ने मुझे सत्य का मार्ग बताया, उस यीशु का मैंने क्या किया, इनकार किया। जिस यीशु ने मेरी सांस जो बुखार से पीड़ित थी, उस मेरी सांस को यीशु ने क्या किया, चंगा किया। एक मछुआरा होने के बावजूद भी यीशु ने मुझे अपना शिष्य बनाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने यीशु का क्या किया, इनकार किया। मैं यीशु का तिरस्कार किया। मैंने यीशु को अपने मुंह से कबूल किया कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। इस प्रकार क्या किया, पतरस ने किया। परंतु बाहर जाके फुट फुट कर क्या करने लगा, रोने लगा। फुट फुट के क्या करने लगा, रोने लगा। उसने पश्चाताप किया कि प्रभु, मैंने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गलती की, मैंने तेरा इनकार किया, मैंने तुझे क्या किया, इनकार किया। मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे और एक मौका दे, तेरे राज्य के लिए मैं कुछ कर सकूं, और एक मौका दे कि मैं तेरे राज्य के लिए कुछ कर सकूं। चर्च, पतरस के एक पश्चाताप के द्वारा उसके जीवन में किस प्रकार से आत्मिक बदलाव आया, किस प्रकार से एक आत्मिक उन्नति उसके जीवन में आई है, हम आगे देखने वाले हैं। हालेलुया। चर्च, आज आपने भी अगर प्रभु के लिए कुछ नहीं किया, अगर मौका मिलने के बावजूद भी आपको भी एक पश्चाताप करना है कि प्रभु ने मुझे इस महामारी से बचाया, इस कोरोना के बीमारी से बचाया। इन दिनों में वो कई संकट इस पृथ्वी के ऊपर आए, पर तो प्रभु ने मुझे, मेरे परिवार को बनाया। उसके बदले आप प्रभु को क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते, मगर जो प्रभु ने आपको जीने का मौका दिया, उस मौके में आपको प्रभु को सेवा करना है, प्रभु को पहला स्थान देना जरूरी है। हालेलुया। परंतु उसके बाद में क्या हुआ, जब पतरस ने पश्चाताप करने के बाद उसने कबूल किया कि मैं यीशु को नहीं जानता, उसको दुख लगा, परंतु उसने यीशु से माफी मांगी, क्षमा मांगी। उसने क्या किया, वो यहूदा इस्करियोत की जैसे उसने जाके फांसी नहीं ली, उसने सही पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के कहा कि प्रभु मुझे और एक मौका दे, और एक तेरे राज्य के लिए मुझे करने के लिए एक मौका दे। और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस के जीवन में उतरने के बाद उसके जीवन में एक नया बदलाव आया, एक नए मौके उसके जीवन में आए कार्य करने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। चर्च, जब तक आपको जो मौका मिलता है उस मौके को आपने अभी तक मौके को गवाया होगा, परंतु आने वाले दिनों में आपको उन मौके को नहीं गवाना है, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य करने को जाने वाला है। क्या हुआ, जब पतरस के जीवन में आत्मिक बदलाव आया, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उसको पर आया, प्रेरित पहला अध्याय 8 वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार हम देखते कि पवित्र आत्मा तब तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। और पतरस के अंदर जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, अभिषेक आया, ओके, पतरस का जीवन पूर्ण रीति से क्या किया, बदल गया। क्या होगा पतरस, क्या हुआ पतरस के आत्मिक, कैसे बदलाव आया आत्मिक जीवन में, हम देखेंगे। प्रेरित की किताब उसका 5 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे, एक एक वचन करके पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया की उनमें से किसी पर पड़ जाए। ओके, अभी देखो यहाँ पर, ओके, अब यहाँ पर ऐसे कार्य हुआ, ऐसे चमत्कार हुआ कि लोग बीमारों को पर खाट के ऊपर उठाकर
ओके, कैसे कैसे अलग अलग जगहों से लेके लाते थे, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, और लाकर क्या करते थे, रास्ते पे रखते थे, जिस रास्ते से पतरस का आना जाना था, ताकि पतरस आए और उसकी छाया बीमारों के ऊपर गिरे और बीमार व्यक्ति क्या हो जाए, चंगे हो जाए। जो व्यक्ति जो तूफान को रोक नहीं सका, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सका, वही आदमी पश्चाताप करने के बाद में जो मौके को उसने गवाया, उस मौके को गवाने के बाद में जो मौके उसके जीवन में सेवा करने के लिए मिले, कैसा चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति नाकामयाब रहा, फेल हुआ, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका, उसी व्यक्ति के द्वारा, उसी पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कार्य कर रहा है। प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पतरस चलता था, उसकी छाया बीमारों के ऊपर गिरती थी, उसकी परछाई बीमारों के ऊपर गिरती थी, और बीमार लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। ऐसा कार्य पतरस के जीवन में हुआ। आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे 16 वचन में। प्रेरितों का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 16वां वचन। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ओके, यहां पर लिखा है यरूशलेम के गांव से, दूर दूर से, अलग अलग जगहों से बीमार लोगों को लेके आते थे। क्यों? चंगाई पाने के लिए। बाइबल में लिखा, लास्ट लाइन में लिखा है कि सब के सब क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। लोग डॉक्टर को पास नहीं जाते थे, हॉस्पिटल्स में नहीं जाते थे, वैद्यों के पास नहीं जाते थे। सब क्या करते थे, वो यरूशलेम के गांव से बीमार लोग आते थे और पतरस का इंतजार करते थे कि पतरस आएगा, उसकी परछाई मेरे ऊपर गिरेगी और क्या हो जाऊंगा, मैं चंगे हो जाऊंगा। बाइबल कहती सब के सब क्या हो जाएंगे, चंगे होते थे। ऐसे प्रभु का वचन कहता है। चर्च एक मौका उसको परमेश्वर ने दिया, उस मौके का उसने कितना फायदा उठाया। जो अपने जीवन में कर नहीं सका, उससे बढ़कर पतरस ने अपने जीवन में कार्य करने के लिए शुरू किए। चर्च, परमेश्वर ने आपको अभी एक बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया। जो जीवन आप जी रहे, वो जीवन एक हमारे लिए चमत्कार, एक अद्भुत कार्य है जो आज प्रभु ने हमें जीवित रखा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो कार्य पतरस के द्वारा हुए, वही कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी बीमार होंगे, वो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। चर्च, ऐसे बीमार व्यक्ति मेरे और आपके पास आएंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत कार्य करना चाहता है। और एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस, जिसने अपने जीवन को क्या किया, प्रभु के लिए क्या किया, समर्पण किया, जो नाकामयाब रहा, परंतु आने वाले दिनों में जब परमेश्वर ने और एक मौका दिया, वो अपने जीवन में क्या हुआ, कामयाब हुआ। हालेलुया। ओके, आगे हम वचनों में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि किस रीति से पतरस ने यीशु के लिए कार्य किया, किस रीति से पतरस ने यीशु के लिए चमत्कार किए। ओके, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 21 अध्याय, यूहन्ना उसका 21 अध्याय हम पढ़ेंगे 18 और 19 वचन। क्या लिखा है? यूहन्ना का किताब उसका 21वां अध्याय उसका 18 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। ओके, चर्च, इस अध्याय में 21 अध्याय में अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पर यीशु ने 3 बार पतरस से कहा कि क्या पतरस तुम मुझसे प्यार करते हो? ओके, कितने बार कबूल करवाया? 3 बार। क्यों 3 बार कबूल करवाया? क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु का क्या किया था? इनकार किया था। 3 बार इनकार किया था, इसके लिए यीशु ने जो 3 बार इनकार किया था, उसको परमेश्वर ने और एक मौका दिया 3 बार कबूल करने का। क्या पतरस
तुम मुझसे क्या प्रेम करते हो? तो तीनों बार पतरस ने मन से, हृदय से कहा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। ओके, तो प्रेम करता हूं तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमने को संभाल। ऐसे प्रभु यीशु ने क्या किया? पतरस को कहा। और अंत में यीशु पतरस से क्या कहता है? फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन को, 21 अध्याय का। यूहन्ना का किताब उसका 21वां अध्याय उसका 18 वचन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। ओके, पतरस को 3 बार यीशु ने क्या किया? अपने मुंह से क्या किया? कबूल करवाया। और उसके बाद में यीशु ने पतरस से क्या कहा? हे पतरस, ये क्या है? इन वचन 21 व 18 वचन का मतलब है, वहां पर पतरस की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। उसने क्या किया? यीशु ने भविष्यवाणी की पतरस के ऊपर कि पतरस मेरे लिए क्या होगा? शहीद होगा। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू क्या करेगा? मेरे लिए क्या हो गया? शहीद होगा। क्या भविष्यवाणी की? ओके, क्या लिखा है कि ओके, एक लाइन फिर से पढ़ेंगे, सॉरी, वापस 18 वचन फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब उसका 21वां अध्याय उसका 18 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। ओके, इसका मतलब है पतरस के हाथों को क्या किया गया? फैलाया गया। उससे जेल में क्या की गई? पोशाक पहनाई गई। और उससे जहां नहीं जाना चाहता था वहां पर उसको क्या किया? लेके गए। और उसके बाद में पतरस को क्रूस के ऊपर, सलीब के ऊपर क्या किया? कुर्बान करवाया। पतरस यीशु के लिए क्या हो गया? शहीद हुआ। और शहीद होने के समय में उसने क्या कहा? मेरे सर को नीचे और मेरे पैर को क्या करना? ऊपर करना, क्योंकि मैं मेरे यीशु की बराबरी नहीं कर सकता। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु के साथ में क्या करूं? मैं बराबरी कर सकूं। मैं इस योग्य नहीं हूं। उसने आपको क्या किया? अपने आप को छोटा किया। और उसने कहा कि मेरे सर को क्या करना? नीचे, और मेरे पैर को क्या करना? ऊपर क्या करना? ऊपर की तरफ रखकर मुझे क्या करना? क्रूस को ऊपर, सलीब पर चढ़ाना। इस प्रकार से पतरस ने क्या किया? यीशु के लिए अपना जीवन क्या किया? बलिदान किया। चर्च, किस प्रकार से पतरस के अंदर एक बदलाव आया। कई मौके उसने गंवाए, परंतु जब उसको एक जीने का मौका मिला, उसने एक गलती की। जब यीशु का इनकार करने के बाद उसने क्षमा और पश्चाताप किया और फिर से प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे और एक मौका दे कि जो मैं आपका शिष्य होने के नाते मैं इस जीवन में तेरे राज्य के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। मरने से पहले एक ऐसी निशानी छोड़ के जाना चाहता हूं जो आने वाले भविष्य में लोगों को पता चले कि तेरे शिष्य ने तेरे लिए क्या किया। और चर्च, आज इस पवित्र शास्त्र के अंदर एक निशान है जो पतरस ने हमारे लिए छोड़ी कि किस रीति से पतरस अपने जीवन में नाकामयाब रहा, फेल हो गया। उसके मौके मिले, उसने मौके को गंवाया, परंतु आगे के आत्मिक जीवन में यीशु का शिष्य होने के नाते किस प्रकार से उसने कार्य को शुरू किया, किस प्रकार से प्रभु की कार्य को शुरू किया और किस प्रकार से प्रभु यीशु की सेवा को खत्म कर दिया। हालेलुया। एक अद्भुत था। चर्च, आपकी शुरुआत कैसी भी क्यों ना हो, आप शुरुआत में आप फेल हुए होगे, आपको मौका मिला होगा, आप हार गए होगे, आप फेल हुए होगे, आप नाकामयाब हुए होगे, परंतु आपका अंत जो है वो काफी बेहतरीन होना चाहिए। हालेलुया। पतरस ने सब कुछ खत्म किया। स्टार्टिंग में निराश हो गया, स्टार्टिंग में हार गया, पर उसका अंत क्या था? एक बेहतरीन था। उसने अपने जीवन की शुरुआत 0 से की, परंतु उसका अंत एकदम जबरदस्त किया। चर्च, आपने आपके आत्मिक जीवन की शुरुआत किसी से भी नहीं की होगी, शून्य से की होगी, परंतु आपका अंत जो है वो पूर्ण रीति से बेहतरीन होना चाहिए। चर्च, अब तक आपने कुछ नहीं किया होगा, परंतु प्रभु ने आपको एक मौका दिया। इस पृथ्वी से जाने से पहले
आपके जीवन का आत्मिक अंत एक बेहतरीन होना चाहिए, एक अद्भुत होना चाहिए, ताकि जिस खुदा ने आपको जीने का स्थान, जीने के लिए मौका दिया, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, परंतु प्रभु के लिए कुछ ऐसा कार्य करके जाना है जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ी को पता चले कि इस व्यक्ति ने क्या किया। उसके अलावा आज पृथ्वी में कितने सारे प्रभु के दास हैं, प्रभु के दास हैं। आज कितने सारे प्रभु के दास हैं जिन्होंने अपने जीवन को यीशु के लिए कुर्बान कर दिया। कल के दिन में एक भाई से मैं प्रार्थना फोन पे बात कर रहा था, जो मसीह है। उसने कहा इन दिनों में भी अभी 1 महीने के अंदर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी में कई पास्टर्स लोगों को कई पास्टर्स का मर्डर हो गया, कई पास्टर्स शहीद हुए यीशु के लिए। हालेलुया। चर्च आज अन्य कल कब एक न एक दिन हमको मरना है। हार्ट अटैक में या बीमारी में, एक्सीडेंट में, किसी भी एक रीजन होगा जिसके द्वारा हमारी मौत होगी। परंतु हमारी मौत एक ऐसा कारण होना चाहिए जिसके द्वारा, हमारी मौत के द्वारा प्रभु की महिमा भी होनी चाहिए। हालेलुया। जब स्तिफनुस शहीद हुआ उस समय में उसने प्रभु की क्या की, महिमा को देखा। चर्च, ये जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है। इस संकट में, इस मुसीबत में प्रभु ने हमें जीवित रखा। ये हमारे लिए गवाही है कि प्रभु आने वाले दिनों में हमारे लिए कार्य कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या चर्च आप तैयार हो प्रभु के लिए कुछ करने के लिए? क्या आपको जो मौका दिया उस मौके को आप गंवाना चाहते हो? आज भी वही जिंदगी जीना चाहते हो जो लॉकडाउन पहले थी? क्या वही आत्मिक जीवन आप जीना चाहते हो जो पहले था? नहीं। आपके अंदर एक संजीवनी आनी चाहिए, एक जागृति आनी चाहिए, एक नया बदलाव आना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अद्भुत चमत्कार आपके द्वारा करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और एक मौका दिया। यह संदेश नहीं हो सकता, एक आपके लिए एक वार्निंग भी हो सकती है। हालेलुया। आयशन के लिए हम प्रार्थना करें और आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें इस वक्त। प्रभु यीशु, हम आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। पौलुस कहता है, चर्च पौलुस कहता है, मेरे जीवन का मकसद एक है यीशु। मेरे मरने का मकसद एक है यीशु। सब कुछ छोड़कर, पिछले बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूं, जिसके लिए यीशु ने मुझे बुलाया। मैं जीऊं या मरूं, मेरे यीशु के लिए, क्योंकि जो जीवन मुझे यीशु ने दिया है वो जीवन के ऊपर सिर्फ यीशु का हक है, मेरा हक नहीं है। और आज प्रभु हम प्रार्थना करते आज के संदेश के द्वारा, इस समय में प्रभु जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, इस संदेश हर के जीवन में तू कार्य और चमत्कार करना। इस संदेश लोगों के जीवन में महान कार्य लेके आए। इस संदेश लोगों के जीवन में एक आत्मिक उन्नति, एक आत्मिक बदलाव लेके आए। जो मौका आपने उनको दिया है जीने का, जो जीवन आपने दिया है प्रभु इस कठिन परिस्थिति में, कई लोग मर गए, कई लोगों ने अपने जीवन को खोया, परंतु आज प्रभु जो जीवित है, इस वक्त जो वचन सुन रहे प्रभु, ये संदेश उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। ये संदेश उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे। मेरे खुदा, मैं यही दुआ करता हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं, आज के संदेश के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रभु, चाहे जवान हो, चाहे प्रभु जी भाई बहन हो, कोई भी क्यों ना हो, आपके राज्य में आगे बढ़ते जाए। अभी तक फेल हुए, नाकामयाब हुए, अभी तक उनको मौका मिला, उन्होंने मौका गंवाया, परंतु इस संदेश के बाद, जब सुनने के बाद जो भी उनके जीवन में मौके आएंगे और जो भी उनको कार्य करने के लिए प्रभु जी, प्रभु उनको मौका मिलेगा, प्रभु पीछे नहीं हटेंगे, परंतु आज से प्रभु आपके राज्य में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु, इस संदेश के द्वारा तेरी महिमा लोगों के जीवन में होने दे, ताकि जो पतरस ने किया, प्रभु योना ने किया,
ओ प्रभु, जो प्रभु तेरे शिष्यों ने जो किया प्रभु, उससे भी बढ़कर ओ प्रभु आपने हमें करने का परमिशन दिया है प्रभु, उससे बढ़कर ओ तेरा कार्य हम कर सके प्रभु। इस समय में प्रभु तेरी आत्मा हर के जीवन में कार्य करे और किसी का भी जीवन व्यर्थ न जाए, परंतु आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए हर एक का जीवन काम आ जाए। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। इस संदेश के द्वारा तेरी महिमा होने दे और इस संदेश के द्वारा हर एक के जीवन में 100 गुना कार्य हम देखना चाहते हैं। सारा गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस समय में प्रभु जो भी लोग वचन सुन रहे हैं उन सभी भाइयों को हम आशीष करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, तेरा सामत बने रहे और हर एक के जीवन में तेरे कार्य को हम देखना चाहते हैं। आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग कहे, आमेन। परमेश्वर लोग कहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।